हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेटा स्ट्रक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में हम डिटेल में समझेंगे इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन इन डबली लिंक लिस्ट। सबसे पहले समझते हैं कि इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन होता क्या है। सिंपल सा मीनिंग ये होता है कोई भी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे न्यू नोड को ऐड करना। सपोज ये हमारी लिंक लिस्ट है और हमें पोजीशन 3 पे न्यू नोड को ऐड करना है। अब एक चीज समझो, पोजीशन 1 पे कौन सी नोड हुई जिसका एड्रेस है 1000, पोजीशन 2 पे कौन सी नोड हुई जिसका एड्रेस है 2000 एंड पोजीशन 3 पे कौन सी नोड हुई जिसका एड्रेस है 3000। लेकिन पोजीशन 3 पे हमें न्यू नोड को ऐड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी न्यू नोड है वो कहाँ पे ऐड होगी, नोड 2 एंड नोड 3 के बीच में ऐड होगी। ठीक है ना, क्लियर है। सेम एग्जाम्पल से एक और कंसेप्ट को समझो। अभी हमने क्या देखा, न्यू नोड हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, नोड 2 एंड नोड 3 के बीच में। लेकिन एक चीज देखो, नोड 2 का नेक्स्ट पॉइंटर किस नोड का एड्रेस कंटेन कर रहे हैं, दैट इज 3000, और नोड 3 का प्रीवियस पॉइंटर किस नोड का एड्रेस कंटेन कर रहे हैं जिसका एड्रेस है 2000। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम न्यू नोड को ऐड कर रहे हैं तो हमें नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर को अपडेट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके प्रीवियस पॉइंटर को अपडेट करना होगा। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें कोई भी दो स्पेसिफिक नोड के बीच में अगर हम न्यू नोड को ऐड करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रीवियस नोड का भी हमें एड्रेस चाहिए होगा, नेक्स्ट नोड का भी हमें एड्रेस चाहिए होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। दो कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ गए होंगे। अब थर्ड कंसेप्ट को समझो सेम इसी एग्जांपल से। अभी हमने क्या देखा, न्यू नोड हम कहाँ पे ऐड कर रहे हैं, नोड 2 एंड नोड 3 के बीच में ऐड कर रहे हैं, और उस केस में हमने एक चीज समझी कि हमें नोड 2 का भी एड्रेस चाहिए होगा, नोड 3 का भी एड्रेस चाहिए होगा। अब नोड 3 का एड्रेस हमें कहाँ से मिल सकता है, नोड 2 से। नोड 2 का एड्रेस हमें कहाँ से मिल सकता है, नोड 1 से। और नोड 1 का एड्रेस हमें कहाँ से मिलेगा, हेड या स्टार्ट पॉइंटर से मिलेगा। तो एक चीज समझो, जब भी आप इंसर्शन करते हो एट अ स्पेसिफिक पोजीशन, तब हमें प्रीवियस और नेक्स्ट नोड दोनों का एड्रेस चाहिए होता है। तो उस केस में हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करने की जरूरत होती है। बस एक ही केस में हम ट्रावर्सल ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करते, जब हमारे पास पोजीशन 1 है, मतलब कि हमें न्यू नोड को ऐड करना है स्टार्टिंग में। अब आप एक चीज सोच रहे होंगे, अगर हमें लास्ट पोजीशन पे ऐड करना है तब भी तो हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो चीज हमने समझी थी इंसर्शन एट बिगनिंग में। अब उस केस में हमें इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन में क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि आपके लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स अवेलेबल है। क्योंकि आप ये नहीं पता लगा सकते किसी भी पोजीशन से कि क्या वो हमारी लास्ट पोजीशन है या नहीं है, लेकिन हम फर्स्ट पोजीशन का पता लगा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट नोड होती है उसकी पोजीशन कितनी होती है, 1। आई होप आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। और एक चीज हम ऑलरेडी समझते हुए आ रहे, काफी इंसर्शन ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं कि जब भी हम कोई न्यू नोड को ऐड करते हैं तो उसके हमें क्रिएट करनी पड़ती है, और उसको हम क्रिएट कहाँ से करते हैं, अवेल पॉइंटर से। तो अवेल पॉइंटर से हम कैसे क्रिएट करते हैं उसके स्टेप हम एल्गोरिथम में समझेंगे। अब अवेल पॉइंटर होता क्या है, क्यों हम एल्गोरिथम में ये चेक करेंगे कि अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने काफी वीडियो में समझाया हुआ है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड आई बटन दोनों में मिल जाएगी। ठीक है, अब समझते हैं इसके एल्गोरिथम। पहले सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एल्गोरिथम की स्टार्टिंग में हमें ये बताना होता है कि कोई भी सिंबल हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। स्टार्ट पॉइंटर बेसिकली जो हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट है उसकी जो फर्स्ट नोड है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। टेल पॉइंटर बेसिकली हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट की लास्ट नोड के एड्रेस को कंटेन करेगा। अवेल पॉइंटर बेसिकली जो हमारी मेमोरी की फ्री नोड्स है उसमें जो फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा। न्यू पॉइंटर बेसिकली कंटेन करेगा उस नोड के एड्रेस को जिसको हम क्रिएट करेंगे ऐड करने के लिए हमारी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में। पीटीआर बेसिकली हमारा ट्रावर्सल पॉइंटर है। काउंट बेसिकली हम यूज करते हैं पोजीशन को काउंट करने के लिए। पीओएस से हमें पता चलेगा कि किस पोजीशन पे हमें न्यू नोड को ऐड करना है, और आइटम बेसिकली उस आइटम को स्टोर करके रखेगा जिसको हमें ऐड करना है हमारी लिंक लिस्ट में। अब हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप आता है चेक करना कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। इफ अवेल इक्वल टू नल देन राइट ओवरफ्लो एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। एक शॉर्ट में आपको बता देती हूँ क्यों हम चेक करते हैं कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। अवेल बेसिकली क्या होता है, हमारे मेमोरी में जितनी भी फ्री नोड्स अवेलेबल होती है उनकी हम लिंक लिस्ट बना लेते हैं, और उसकी जो फर्स्ट नोड होती है उसके एड्रेस को कंटेन करता है। अब अवेल इक्वल टू नल का मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में कोई भी फ्री नोड्स अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब आप कोई नोड क्रिएट भी नहीं कर सकते और आप लिंक लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते हो। तो उस केस में आगे की स्टेप्स एग्जीक्यूट करने से कोई भी फायदा नहीं है, इसलिए हम क्या प्रिंट करवा देते हैं, ओवरफ्लो एंड एग्जिट। और अगर हमारे पास मेमोरी में फ्री नोड्स अवेलेबल हुई तो उस केस में क्या होगा, अवेल नॉट इक्वल टू नल होगा। तब चलेगा स्टेप 2 सेट न्यू इक्वल टू अवेल। इसे बेसिकली क्या होगा, जो फर्स्ट फ्री नोड है उसका जो एड्रेस होगा वो न्यू पॉइंटर में आके स्टोर हो जाएगा। फिर चलेगा स्टेप 3 सेट अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ अवेल। अब इस स्टेप से बेसिकली क्या होगा, अवेल अभी किस नोड को पॉइंट कर रहा है, जो हमारे पास मेमोरी में फर्स्ट फ्री नोड है, लेकिन
उसका एड्रेस हमने कहाँ स्टोर कर दिया, न्यू पॉइंटर में, मतलब कि उस नोड को हम ऐड करना चाहते हैं हमारे लिंक लिस्ट में। तो हम क्या चाहेंगे कि अवेल अब किसको पॉइंट करे, सेकंड फ्री नोड को पॉइंट करे। तो स्टेप 3 से क्या होगा, जो हमारे पास सेकंड फ्री नोड होगी उसको अवेल पॉइंट करना शुरू कर देगा। फिर चलेगा स्टेप 4, सेट इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम। इससे बेसिकली क्या होगा, जो न्यू नोड क्रिएट करी है उसकी इन्फो पार्ट में हमारा डेटा स्टोर हो जाएगा। फिर आते हैं स्टेप 5, इफ पीओएस इक्वल टू 1 देन सेट प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू नल, सेट नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू स्टार्ट, इफ स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल देन सेट प्रीवियस ऑफ स्टार्ट इक्वल टू न्यू, एल्स सेट टेल इक्वल टू न्यू, एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर सेट स्टार्ट इक्वल टू न्यू, एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। तो आप ये सोच रहे होगे बेसिकली ये स्टेप्स क्या कर रहे हैं। बेसिकली स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या हमारी पोजीशन 1 के इक्वल है या नहीं है, मतलब कि जो न्यू नोड को हम ऐड करने हैं क्या वो हमारी पोजीशन 1 है। तो उसके बाद क्या चलेंगे, अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो चलेंगे हमारे पास उसके बाद के 2 स्टेप, दैट इज प्रीवियस ऑफ न्यू एंड नेक्स्ट ऑफ न्यू वाले स्टेप। फिर उसके बाद हमने क्या लिखा है, स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल। अब इससे बेसिकली क्या चेक हो रहा है, अगर हमारे पास पोजीशन 1 है वो तो हमको समझ आ गई, लेकिन क्या हमारे पास एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, क्या हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो उस केस में हमने क्या चेक करा है कि क्या हमारा स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल है या नहीं है। अगर हमारा स्टार्ट इक्वल टू नल हुआ तो उस केस में हमारा क्या चलेगा, एल्स पार्ट। अगर हमारा स्टार्ट नॉट इक्वल टू नल हुआ तो उस केस में हमारा क्या चलेगा, इफ पार्ट, जो कि क्या है प्रीवियस ऑफ स्टार्ट इक्वल टू न्यू। पहले सारे स्टेप्स देख लो, फिर एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर चलेगा स्टेप 6, सेट पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। ये बेसिकली हम क्यों कर रहे हैं, ट्रावर्सल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, और ये तब चलेगा अगर हमारे पास पोजीशन नॉट इक्वल टू 1 है। फिर चलता है स्टेप 7, सेट काउंट इक्वल टू 1। ये बेसिकली हम काउंटिंग कर रहे हैं नोड्स की। फिर चलेगा स्टेप 8, रिपीट स्टेप 9 एंड 10 व्हाइल काउंट लेस देन पीओएस -1। मतलब कि स्टेप 9 एंड 10 तब तक चलेंगे जब तक काउंट की वैल्यू पोजीशन -1 से छोटी होगी। अगर पोजीशन -1 से बराबर या बड़ी हो जाती है तो हमारे स्टेप 9 एंड 10 नहीं चलेंगे। फिर आता है स्टेप 11, इफ पीटीआर इक्वल टू टेल देन सेट प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू टेल, सेट नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू नल, सेट नेक्स्ट ऑफ टेल इक्वल टू न्यू, सेट टेल इक्वल टू न्यू, एग्जिट एंड ऑफ इफ स्ट्रक्चर। बेसिकली स्टेप 11 तब एग्जीक्यूट होगा जब पीटीआर की वैल्यू इक्वल टू टेल होगी। मतलब कि एक सिंपल फॉर्म में आप ये समझ सकते हो कि हम लास्ट पोजीशन पे न्यू नोड को ऐड कर रहे हैं। अब अगर हमारे पास लास्ट पोजीशन नहीं हुई, मतलब कि मिडिल में कोई पोजीशन हुई, तो उस केस में चलेगा स्टेप 12, सेट नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। फिर आता है स्टेप 13, सेट प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू पीटीआर। फिर आता है स्टेप 14, सेट प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। फिर चलेगा स्टेप 15, सेट नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। देन आता है स्टेप 16, एग्जिट। एग्जांपल के थ्रू एग्जीक्यूट करके देखते हैं, आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वैसे ही एल्गोरिथम काफी बड़ी है तो माइट भी आपको कॉम्प्लिकेट लग रही होगी। सपोज हमारी लिंक लिस्ट में 3 नोड्स अवेलेबल है जिनके एड्रेस है 1000, 2000 एंड 3000, और उनमें डेटा क्या स्टोर है, 10, 20, 30 हमारे पास डेटा स्टोर है। नोड 1 के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, नल, और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 2000। नोड 2 के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 1000, एंड नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 3000। नोड 3 के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस, एंड नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि और कोई नोड अवेलेबल नहीं है। 2 हमारे पास पॉइंटर बनेंगे, एक हेड पॉइंटर है ना, एक टेल पॉइंटर। हेड पॉइंटर को आप स्टार्ट पॉइंटर भी बोल सकते हो। हेड पॉइंटर बेसिकली किस नोड का एड्रेस कंटेन करेगा, जो फर्स्ट नोड है दैट इज 1000, एंड टेल पॉइंटर लास्ट नोड का एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 3000। और सपोज ये हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे मेमोरी में 2 फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो 2 नोड बन के जिनका एड्रेस है 4000 एंड 5000। अब फर्स्ट नोड के प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, नल, और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस दैट इज 5000। 5000 जो नोड है उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या आएगा, प्रीवियस नोड का एड्रेस दैट इज 4000, और नेक्स्ट पॉइंटर में क्या आएगा, नल आएगा, क्योंकि उसके बाद कोई भी नोड अवेलेबल नहीं है। एक हमारे पास अवेल पॉइंटर बनेगा जो हमारे पहली नोड है उसके एड्रेस को कंटेन करेगा दैट इज 4000। सपोज आइटम वेरिएबल कंटेन कर रहा है वैल्यू 40 जो हमें ऐड करनी है, और पीओएस की वैल्यू है 3, मतलब कि पोजीशन 3 पे हमें न्यू नोड को ऐड करना है। तो चलेगा हमारे एल्गोरिथम का फर्स्ट स्टेप चेक होगा कि क्या अवेल इक्वल टू नल है या नहीं है। अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है, 4000, क्या 4000 इक्वल टू नल होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 2, न्यू इक्वल टू अवेल। अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर थी, 4000, अब न्यू पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी, 4000। अब इस स्टेप के बाद एक न्यू पॉइंटर बनेगा, बेसिकली वो किस नोड को पॉइंट करेगा, जिसका एड्रेस है 4000।
4000। फिर चलेगा स्टेप 3, अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ अवेल। अवेल की वैल्यू कितनी थी 4000, इसका मतलब क्या हुआ अवेल इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ 4000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसकी नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 5000, तो अब अवेल पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 5000। इस स्टेप से पहले अवेल पॉइंटर किस नोड को पॉइंट कर रहा था जिसका एड्रेस था 4000, अब इस स्टेप के बाद अवेल पॉइंटर किस नोड को पॉइंट करेगा जिसका एड्रेस है 5000। फिर चलेगा स्टेप 4, इन्फो ऑफ न्यू इक्वल टू आइटम। न्यू पॉइंटर की क्या वैल्यू है 4000, आइटम की क्या वैल्यू है 40, इसका मतलब क्या हुआ न्यू ऑफ 4000 इक्वल टू 40, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके इन्फो पार्ट में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 40। फिर चलेगा स्टेप 5, चेक होगा कि क्या पीओएस इक्वल टू 1 है, पीओएस की वैल्यू कितनी है 3, क्या 3 इक्वल टू 1 होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 6, पीटीआर इक्वल टू स्टार्ट। स्टार्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है 1000, इसका मतलब क्या हुआ पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 1000। फिर चलेगा स्टेप 7, काउंट इक्वल टू 1। बेसिकली क्या हुआ जो हमारा काउंटर पॉइंटर है वो इनिशियलाइज हो गया। फिर चलेगा स्टेप 8, चेक होगा कि क्या काउंट की वैल्यू लेस देन पीओएस माइनस 1 है या नहीं है। पीओएस की वैल्यू कितनी है 3, काउंट की वैल्यू कितनी है 1, क्या हमारी 1 लेस देन 3 माइनस 1 है, 3 माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 2, क्या 1 लेस देन 2 होता है, कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अब चलेगा स्टेप 9, पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर थी 1000, इसका मतलब क्या हुआ पीटीआर इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ 1000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 1000 है उसकी नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 2000, तो अब पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2000। फिर चलेगा स्टेप 10, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1। काउंट की पहले क्या वैल्यू थी 1, 1 प्लस 1, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। फिर चलेगा वापस से स्टेप 8, वापस से चेक होगा कि क्या काउंट की वैल्यू लेस देन पीओएस माइनस 1 है या नहीं है। काउंट की वैल्यू कितनी है 2, पीओएस की वैल्यू कितनी है 3, 3 माइनस 1 भी कितना होता है 2, क्या 2 लेस देन 2 है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा स्टेप 11, स्टेप 9 एंड 10 नहीं चलेंगे क्योंकि हमारी स्टेप 8 की कंडीशन फॉल्स हो गई है इस वजह से। अब चलेगा स्टेप 11, चेक होगा कि क्या पीटीआर इक्वल टू टेल है। पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर थी 2000, टेल में क्या वैल्यू स्टोर है 3000। टेल पॉइंटर बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, क्या 2000 इक्वल टू 3000 होता है, कंडीशन हमारी फॉल्स होगी। अब चलेगा हमारा स्टेप 12, नेक्स्ट ऑफ न्यू इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ पीटीआर। न्यू पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर थी 4000, पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर थी 2000, इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट ऑफ 4000 इक्वल टू नेक्स्ट ऑफ 2000। अब इस लाइन को सिंपल फॉर्म में समझो, नेक्स्ट ऑफ 2000 इसका मतलब क्या हुआ नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 3000, और नेक्स्ट ऑफ 4000 का मतलब क्या हुआ नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में। अब बेसिकली क्या होगा नेक्स्ट ऑफ 2000 से हमें क्या वैल्यू मिली है 3000, इसका मतलब क्या हुआ जिसका नोड का एड्रेस 4000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 3000। और आप देख सकते हो नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है 3000 स्टोर हो चुकी है। अब चलेगा स्टेप 13, प्रीवियस ऑफ न्यू इक्वल टू पीटीआर। न्यू पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर है 4000, पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर है 2000, इसका मतलब क्या हुआ प्रीवियस ऑफ 4000 इक्वल टू 2000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 4000 है उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 2000, और आप देख सकते हो 2000 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब चलेगा स्टेप 14, प्रीवियस ऑफ नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर है 2000, न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है 4000। अब इस स्टेप को सिंपल फॉर्म में समझते हैं। सबसे पहले देखो नेक्स्ट ऑफ पीटीआर, पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर है 2000, इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट ऑफ 2000, मतलब कि नोड जिसका एड्रेस 2000 है उसके नेक्स्ट पॉइंटर की वैल्यू कितनी है 3000। अब नेक्स्ट ऑफ 2000 की जगह क्या वैल्यू आ गई 3000, अब पूरा ये क्या बन गया प्रीवियस ऑफ 3000 इक्वल टू न्यू। अब न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है 4000, सिंपल फॉर्म में क्या हुआ नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके प्रीवियस पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर हो जाएगी 4000 स्टोर हो जाएगी। अब आप देख सकते हो नोड जिसका एड्रेस 3000 है उसके प्रीवियस पॉइंटर में पहले क्या वैल्यू स्टोर थी 2000, अब क्या वैल्यू स्टोर होगी 4000। फिर चलेगा स्टेप 15, नेक्स्ट ऑफ पीटीआर इक्वल टू न्यू। पीटीआर में क्या वैल्यू स्टोर है 2000, न्यू में क्या वैल्यू स्टोर है 4000, इसका मतलब क्या हुआ नेक्स्ट ऑफ 2000 इक्वल टू 4000। एड्रेस 2000 था उसके नेक्स्ट पॉइंटर में क्या वैल्यू स्टोर थी 3000, अब क्या वैल्यू स्टोर होगी 4000। फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एग्जिट। अब आप देख सकते हो इंसर्शन से पहले हमारे लिंक लिस्ट में 3 नोट्स थी, इंसर्शन के बाद अब हमारे लिंक लिस्ट में 4 नोट्स है। आई होप आपको एल्गोरिथम बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अगर आपको डाउट है स्टेप 5 में और स्टेप 11 में कि ये दोनों स्टेप कैसे एग्जीक्यूट होंगे तो इनका सॉल्यूशन मैं कल के शॉर्ट में ऐड कर दूंगी। अब समझते हैं इसकी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। अब इसमें आप एक चीज देखो कि हमें ट्रावर्सल ऑपरेशन का भी यूज करना पड़ रहा है, और अगर वर्स्ट केस हुआ कि हमें लास्ट नोड तक जाना पड़ा, मतलब कि लास्ट पोजीशन पर हमें न्यू नोड को ऐड करनी पड़ी, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी हो जाती है ON हो जाती है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी O1, क्योंकि हम एक ही न्यू नोड को क्रिएट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिटेल में समझा इंसर्शन एट स्पेसिफिक पोजीशन इन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू PG स्मार्ट लर्निंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।